जीए सेंटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है जीए टैग करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है आपकी यूपीपी के लिए। और जो है अगर बात करेंगे जीआई टैग की, तो जो जीआई टैग है ये आपका इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। पहली चीज़ तो जीआई टैग, तो जीआई मतलब होता है जियो, जी से होता है जियोग्राफिकल, आई से होता है इंडिकेटर, हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। हिंदी में क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेतक। और याद रखेंगे जो जीआई टैग का अधिनियम आया था ये कब आया था? तो 1999 में आया था। अधिनियम कब आया था? 1999 में आया था। जबकि जो है ये 2003 में लागू हुआ और 2004 में इसके तहत पहली बार जो है किसे दार्जिलिंग की चाय को क्या बनाया गया, दिया गया, जीआई टैग दिया गया। तो याद रखेंगे पहला जो जीआई टैग दिया गया वो किसे ही दिया गया? तो दार्जिलिंग की जो चाय है उसको दिया गया, 2004 में दिया गया। और जो दार्जिलिंग की जो चाय है वो कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है, ये याद रखेंगे। और जो जीआई टैग दिया जाता है ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ये 10 वर्षों के लिए जाता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब किसी चीज़ को जीआई टैग दे दिया जाता है तो उसकी पहचान जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो जाती है, जिससे उसकी जो है बिक्री में बढ़ोतरी आती है। और जिससे क्या होता है, जो सांस्कृतिक धरोहर है और ये भी बची हुई रहती है। तो इसलिए दिया जाता है, भारत सरकार की तरफ जो है जीआई टैग दिया जाता है और ये 10 वर्ष तक मान्य होता है। और जो है 1999 के अधिनियम के द्वारा इसे स्थापित किया गया। 2003 में इसकी शुरुआत हुई। पहला जो जीआई टैग दिया 2004 में दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। अब ये जो आपको जो लिस्ट दिख रही है ये जो है भारत सरकार की ऑफिशियल साइट से हमने डाउनलोड किया है। इसमें बहुत सारे जो है जीआई टैग हैं, लेकिन हम लोग जो है लेटेस्ट वाले जीआई टैग पढ़ेंगे। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा इसका अधिनियम कौन सा है, तो 1999 का अधिनियम था। पहले यहाँ पे देखो नंबर 1 पे कौन सा दिख रहा है? दार्जिलिंग की जो है टी को दिया गया था और ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया गया है, वेस्ट बंगाल की थी। सेकेंड नंबर पे किसको दिया गया है? तो सेकेंड नंबर पर जो है आपका आरानमुला कांडी करके एक हैंडीक्राफ्ट है जिसे केरल का है, उसको दिया गया। फिर तीसरे नंबर पे पोचमपल्ली हैंडीक्राफ्ट को दिया गया, जो कि कहाँ का है? तेलंगाना का है। तो ये सब जो है लेटेस्ट नहीं है, ओल्ड है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो लेटेस्ट पढ़ेंगे 2023 के। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और जो है लेटेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका मार्च आ गया 2009 से बाद ये आपका 2011 और फिर आपका ये 2013 से बाद अब 16, 17 और जो है 19, 20, 23 और जो है ये रहा आपका 22 मार्च। तो ये रहा आपका, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले थोड़े से कुछ और जो है पुराने एक दो देख लेते हैं। जैसे उत्तर भारत कह रहे हैं, पूर्वी भारत के कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पूर्वी भारत के, उनको देख लेते हैं। जैसे कि आप मणिपुर का याद रखेंगे। कौन सा? मणिपुर का याद रखेंगे। मणिपुर के जो है एक है टामेंगलोंग ऑरेंज, तो मणिपुर का एक संतरा है उसको दिया गया था, ये याद रखेंगे। फिर हिमाचल प्रदेश का जो है चंबा चप्पल है, इसको दिया गया था, हाल ही में दिया गया 2023 से पहले 2022 में दिया गया। और जो उत्तर प्रदेश का जो है मऊ साड़ी को दिया गया, ये भी याद रखेंगे। और मणिपुर का एक और है जिसे हम हथेई चिली कहते हैं, यानी एक चिली है हथेई चिली, इसको दिया गया। चिली मतलब मिर्च, हथेई चिली यानी मिर्च को दिया गया। और नागालैंड का याद रखेंगे, नागा का जो है कुकुम्बर मतलब नागालैंड के खीरे को दिया गया, ये याद रखेंगे। और जो है ये याद रखेंगे, मिजोरम का याद रखेंगे। मिजोरम का जो है मिजो किंगर जो है उसको दिया गया, किंगर मतलब अदरक को दिया गया, ये भी याद रखेंगे। अब चलते हैं अब जो है मार्च वाले, और जो है अब मार्च 2022 से 2023 के बीच में जो दिए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण, उनको देखते हैं। तो याद रखेंगे एक हमारा जीआई टैग है 421वें नंबर का, मिथिला मखाना। ये एग्रीकल्चर से संबंधित है, कहाँ का है? बिहार का है, याद रखेंगे। और कुछ जैसे ये स्पेन के हैं, ये हम नहीं पढ़ेंगे कि विदेशी प्रोडक्ट को भी दिया जाता है, केवल इंडिया के पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद याद रखेंगे जो है अलीबाग का जो है वाइट ऑनियन, सफ़ेद प्याज, तो ये महाराष्ट्र का है, याद रखेंगे। फिर जो है केरल के, तो ये केरल के कुछ अजीब नाम हैं, जो है अट्टापड्डी, अट्टो कोम्बू जो है आवारा को दिया गया है, ये केरल का है, एग्रीकल्चर से संबंधित यानी खेती कृषि से संबंधित ये उत्पाद है। फिर अट्टापट्टी जो है थिरुवारा, ये भी एग्रीकल्चर संबंधित है, केरल का है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये भी केरल से संबंधित है, ओनट्टू इल्लू, और ये केरल का है। फिर उसके बाद जो है कंथालूर, वट्टाडा, वेलुर्थू, ये जो है ये भी कहाँ का है, केरल का है। और फिर इसके बाद कांडू कलूर, पट्टावलेरी, ये भी कहाँ के, केरल का है। तो ये केरल के हैं, इस तरह के नाम होंगे तो आप समझ जाना कि केरल से संबंधित हैं। फिर आगे तेलंगाना क्या रखेंगे, तंदूर रेड ग्राम, तो तंदूर रेड ग्राम कहाँ का है, तेलंगाना का है। फिर याद रखेंगे लद्दाख, लद्दाख का जो है रक्तेसी कारपूर एप्रिकॉट्स, तो ये याद रखेंगे कहाँ का है, लद्दाख का है। और जो है गमोशा ऑफ असम, ये कहाँ का है, असम का है गमोशा, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे याद रखेंगे जो है नगरी दुबराज, ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, नगरी दुबराज। और फिर मोरैना का गजक याद रखेंगे, मोरैना जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ की गजक मिठाई जो है वो उसको दिया गया है। रेवा का जो है सुंदराजा जो आम है उसको दिया गया है, ये भी मध्य प्रदेश का है। और जो साबरमती जो गेहूँ है ये भी मध्य प्रदेश का, इसको दिया गया है। गोंडा यानी गोंड जो पेंटिंग है ये भी कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है, इसको भी दिया गया है। फिर उत्तर प्रदेश की जो है आदम चीनी चावल जो चंदौली की है उसको दिया गया है, याद रखेंगे। और जो है रामनाथपुरम का मांडू चिली, तो मांडू चिली याद रखेंगे तमिलनाडु की है। हथई चिली अपनी बताया था कहाँ की है, तो वो मणिपुर की थी। अगला कौन सा है, वेल्लोर स्पाइनी ब्रिंजल, तो स्पाइनी ब्रिंजल ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कांटेदार जो है बैंगन। फिर उसके बाद मलयादी स्टोन क्रेविंग, ये कहाँ का है, ये भी तमिलनाडु का है। फिर मन्नापारी जो है मुरुक्कू, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ओटी वर्की तमिलनाडु। मन्ना मडायरी पॉटरी, पॉटरी मतलब ये हैंडीक्राफ्ट से बने हैं बर्तन हैं, ठीक है, मिट्टी के, तो ये कहाँ के, तमिलनाडु के हैं। फिर थक्कल रत्न क्राफ्ट, ये भी हाँ हैंडमेड चीज़ें हैं, तमिलनाडु से संबंधित हैं। फिर आगे बढ़ेंगे जो है उत्तर प्रदेश के 6 GI टैग दिए गए हाल ही में। तो पहला है अलीगढ़ का ताला, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। फिर जो है बखीरा बरा सवारी, ये कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। फिर बांदा का सहजर क्राफ्ट, सहजर जो पत्थर होता है उससे निर्मित जो क्राफ्ट है। फिर है नगीना वुड, ये कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। फिर है प्रतापगढ़ का जो है अनला, प्रतापगढ़ का जो है ओनला, इसको दिया गया है। हाथरस की हींग है, इसको दिया गया, ये सब सारे कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ये याद रखेंगे। फिर गुजरात का याद रखेंगे मातानी पंचड़ी, तो मातानी जो पंचड़ी है, मातानी पंचड़ी किसको कहा, गुजरात की है, यहाँ इसको दिया गया है। और वुड आयरन जो है, जो रोस्ट आयरन क्राफ्ट है, डिंडोरी MP को दिया गया है। फिर आगे याद रखेंगे जो है उज्जैन की जो है बतिक पिंट जो है उसको दिया गया है, ये भी महाराष्ट्र की है। ग्वालियर का हैंडमेड कारपेट जो है ये भी कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, इसको दिया गया है। फिर जो है वारसनोई हैंडलूम साड़ी, ये कहाँ की है, मध्य प्रदेश की हैं। जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट, इसको भी दिया गया, मध्य प्रदेश का है। सलेम सागो, ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। बनारस का जो है लंगड़ा आम, ये उत्तर प्रदेश का, इसको दिया गया है। रामनगर का भाटा, ये कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है, रामनगर का भाटा। फिर अथूर जो है वेटरी लाई, ये तमिलनाडु की है। और मुजफ्फरनगर का जो गौर पत्थर है, गौर, उसको दिया गया, फूड है ये गौर, ये कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है। आगे बढ़ेंगे,
आगे जो है याद रखेंगे जो है पश्मीना वूल, पश्मीना जो भेड़ होती है उससे जो बनाई जाती है वूल, उसको दिया गया है, लद्दाख की है। फिर बनारस का पान है, इसको दिया गया उत्तर प्रदेश का है। फिर याद कुकुम्बर पनीर, कम्बम पनीर, कौन सी कुकुम्बर नहीं, कम्बम पनीर। और जो है थराट चाई, ये तमिलनाडु के, तो कम्बम पनीर कहाँ की है, तमिलनाडु की है। फिर याद रखेंगे जो है इंडी लिम्बे, तो ये कर्नाटक की है। फिर लिखेंगे बसोहली पेंटिंग, ये बसोहली पेंटिंग कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। फिर है नागम कॉटन साड़ी, तो ये तमिलनाडु की है। लद्दाख की जो है सिंगा कोई वुड क्रेविंग, तो वुड क्रेविंग कहाँ की है, लद्दाख की है। फिर है मार्थंडम हनी, तो मार्थंडम जो हनी है ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और जो है केसरी इरशाद मैंगो, तो ये कहाँ का है, ये कर्नाटक का है। फिर मोहब्बा का गौहर पत्थर हैंडमेड, ये उत्तर प्रदेश का है। और जो है मैनपुरी की तरकाशी, ये भी उत्तर प्रदेश का है। और जो है संभल का हार्ट क्राफ्ट, ये भी उत्तर प्रदेश का है। इनको जो है अप्रैल मंथ से जो है ये आपके कुछ महत्वपूर्ण थे। तो ये अब तक कितने हो गए हैं, तो 478 हो चुके।